मालेगांव में 2006 का ब्लास्ट हुआ था। उस वक्त जो है सोनिया गांधी जो है मालेगांव तशरीफ़ लाई थी और उन्होंने जो है यहाँ के हालात को देख करके सिविल हॉस्पिटल देने का ऐलान किया था। लेकिन 2006 के ब्लास्ट के बाद 2 साल तक कोई कामकाज नहीं हुआ। 2008 का ब्लास्ट हुआ तो उस वक्त जो है सोनिया गांधी का फिर दोबारा दौरा हुआ। तो जमीयत उलमा की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए हमने इस बात की डिमांड की थी कि मालेगांव के अंदर आपने सिविल हॉस्पिटल देने का ऐलान किया था। आज 2 साल का अरसा गुज़र गया, हमारे हिस्से में वादों की खैरात के अलावा कोई चीज़ आती नहीं। तो उन्होंने जो है मालेगांव को सिविल हॉस्पिटल दिया। ये आज मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये हॉस्पिटल आता है। जब मैं पहली मरतबा चुन करके आया 2009 से 14 के दरमियान, तो मैंने यहाँ पे डायलिसिस मशीनें दी आमदार निधि से और आमदार फंड से जो है एक्सप्रेस फीडर मैंने यहाँ पर लगवाया ताकि 24 घंटा यहाँ पर बिजली रहे। और इस हॉस्पिटल के लिए जहाँ से गरीबों को इलाज व मुआवजे की सहूलत मिलती है और सरकारी ख़र्च के ऊपर उनका इलाज व मुआवजा होता है, हमने सिविल हॉस्पिटल को बेहतर से बेहतर सहूलियात मिले उसके लिए डिमांड हमारा रहा, मुतालबा हमारा होता रहा। अभी कोरोना के टाइम में जब राजेश टोपे हेल्थ मिनिस्टर मालेगांव कई मरतबा आए तो हमने उनसे डिमांड की थी। हमारी डिमांड ये थी कि यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल की तमाम सुविधाएं होनी चाहिए। कहने वालों ने ऐसा कहा कि जब तक मालेगांव डिस्ट्रिक्ट नहीं बनेगा सिविल हॉस्पिटल की तमाम तर सहूलियात यहाँ नहीं आ सकती। लेकिन हमारा ऐसा मानना नहीं है। हम ऐसा मानते हैं कि अगर हम सही तरीके से हम नुमाइंदगी करेंगे और मुतालबा रखेंगे ज़रूरत को सामने रख कर, तो मुतालबे को मंजूरी मिलेगी। पीछे हमने कोरोना के टाइम में डिमांड की थी, उस वक्त 30 नए बेड आए थे और उसके बाद हमारी डिमांड 100 बेड की थी। अभी 60 बेड और आए हैं और इसी के साथ जो है हर ये जो बेड आए हैं ये बेड ऑटोमेटिक है। इसको मरीज़ अपने तौर पर कैसे उसको ऊंचा करना है, नीचे करना है, सरहाना ऊंचा करना है, पायताना ऊंचा करना है, ये सारी सहूलियात उसमें मौजूद है। आज इस वक्त हमने फिर जो है यहाँ कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन टैंक की डिमांड की थी। राजेश टोपे साहब ने खड़े खड़े उस डिमांड को मंजूरी दी थी और रात के 1 बजे के करीब उन्होंने नासिक, बम्बई, नागपुर फ़ोन करके वो सारी बातचीत की और अल्हम्दुलिल्लाह गैस टैंक वो आकर के नस्ब हो चुका है। 20 KL का जो है वो टैंक लगा है। हमने यहाँ पर जो है डिमांड की थी कि यहाँ पर ऑक्सीजन बनाने वाली जो है जो प्लांट है वो भी लगाना चाहिए, वो भी ज़ेर तामीर है। और उसी के साथ जो है हॉस्पिटल के लाइन से जितनी सहूलियात दरकार हैं उसके मुतालबे के लिए हम लोग लगे हुए हैं। हमने पहले भी यहाँ फ़ंड दिया था और उसके बाद कोविड की शुरुआत हुई तो 50 लाख रुपया फ़ंड दिया। फिर मज़ीद हमें ज़रूरत महसूस हुई तो हमने 1 करोड़ रुपये का और फ़ंड दिया। और हमारे मुतालबात हैं, उन मुतालबात के साथ आज अल्हम्दुलिल्लाह 30 नए बेड तमाम तर लवाजिमात के साथ 60 नए बेड तमाम तर लवाजिमात के साथ यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल को दिए गए हैं। अभी जिस वक्त हम यहाँ खड़े हैं यहाँ पे 30 बेड हैं और उनको जो है कहाँ किस तरह लगाना है उसकी तैयारी चल रही है। और इमरजेंसी वार्ड में और इसी तरह जो है नीचे जो वार्ड है 20 बेड वहाँ लगे हैं। और इसी तरह आँखों के इलाज व मुआवजे के लिए जो है इस सिलसिले में भी जो सहूलियात है उसकी डिमांड और मुतालबे चल रहे हैं। यहाँ पर महीने के अंदर तकरीबन 150 ऑपरेशन आँखों के होते। और इसी तरह जो है महिला के लिए, औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए यहाँ पर ज़चकी की डिलीवरी की जो सहूलतें होनी चाहिए। हमने केंद्र सरकार से मुतालबा किया था कि यहाँ पर महिला और बाल के लिए जो है एक अच्छा हॉस्पिटल दिया जाए। तो तकरीबन 35 से 40 करोड़ रुपए की लागत के साथ बनने वाला हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल को दिया गया था। दादा भूसे साहब ने जो है उस हॉस्पिटल को यहाँ सिविल हॉस्पिटल से सटाना हॉस्पिटल ट्रांसफ़र करवाया है। ये हमारे हक़ के ऊपर शबखून मारना है। वो आज मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं और वो जो है उनकी अपनी सरकार है, उनको अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके जो लाना चाहिए ले कर के आएँ। लेकिन मेहनत हम करके लाते हैं और वो इस तरह ले कर के चले जाते हैं। ये चीज़
मालेगांव की आवाम के साथ 80% आवाम मालेगांव कॉरपोरेशन की मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है और यहाँ का सर्वे होने के बाद वो हॉस्पिटल मिला था, इसलिए उस पर हमारा हक था और हमारा हक है। इस सिलसिले के अंदर हमारी कार्रवाई चल रही है। हम कोशिश करेंगे कि उसे जो है सटाना हॉस्पिटल से ट्रांसफ़र करके सिविल हॉस्पिटल जहाँ उसकी मंजूरी हुई है वहीं पर आए। हमने जो है उस सिलसिले के अंदर ये तय किया है, आमदार निधि से हम जो है हॉस्पिटल के अंदर के और हॉस्पिटल आने वाले जो रास्ते हैं वो रोड हम तामीर करवा कर आमदार निधि से देंगे। अभी इसी तरह जो है अभी 2 चीज़ें, एम्बुलेंस से भी यहाँ आ चुकी है, उन एम्बुलेंस का भी इफ्तिताह होना बाकी है और इसी तरह जो है ये जो ऑक्सीजन बनाने का जो प्लांट लगाया गया है उसकी तकमील होगी, तो उसकी तकमील के साथ उसका उद्घाटन और एम्बुलेंस का उद्घाटन साथ साथ किया जाएगा। क्या है, कॉरपोरेशन का अपना जो वाडिया हॉस्पिटल और अली अकबर हॉस्पिटल तामीर करने का जो प्रोग्राम है वो भी अच्छा प्रोग्राम है, हम उसको अपोज नहीं करते, वो होना चाहिए। हमारा शहर इतना बड़ा है कि इसकी ज़रूरत सिर्फ सिविल हॉस्पिटल से पूरी नहीं हो सकती, यहाँ पर मज़ीद हॉस्पिटल की ज़रूरत है। जैसे हारून अंसारी हॉस्पिटल जाफ़र नगर में बना है, ये हॉस्पिटल जिस वक्त इब्राहिम सेठ नेशनल वाले हमारी तरफ से मेयर थे, उन्होंने ये फ़ंड मंजूर करवाया था और उसकी तामीर में जो टाइम लगा अब जा कर के उसकी तकमील हुई और मौजूदा मेयर ने उसका उद्घाटन किया। लेकिन बात यह है कि वो हॉस्पिटल भी हमारी ज़रूरत है और उस हॉस्पिटल की मंजूरी और बजट भी हमारे मेयर इब्राहिम सेठ नेशनल वाला लेकर के आए थे। इसलिए हमारा ये मानना है कि सिर्फ सिविल हॉस्पिटल से हमारे शहर के गरीबों की ज़रूरत पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं। वाडिया भी बनना चाहिए, अली अकबर हॉस्पिटल भी बनना चाहिए और उसी के साथ और भी जो ज़रूरतें हैं, जैसे सामान की जो ज़रूरत है, हम कोशिश कर रहे हैं और हमारी कोशिशें बार आउर भी हो रही हैं। आप देख रहे हो कि अभी जो है इस तरह जो है ऑटोमेटिक 60 बेड आए हैं, इस पे जो मशीनें लगनी है वो भी इसके साथ मंजूर हो चुकी हैं, वो भी आएंगी। तो जो सामान लगना है वो सामान तो लगेगा, ये सरकार की तरफ से है और अली अकबर और वाडिया की तामीर जो है वो कॉरपोरेशन